भारत ने रातों रात कर दिया बड़ा खेल। अमेरिकी डॉलर से आगे निकला भारत का रुपया। जी हाँ दोस्तों, ये सब आने वाले दिनों में सच साबित हो सकता है अगर मोदी सरकार जो करना चाहती है वो अगर सफल हो गया तो। क्योंकि दोस्तों भारत जिस वे में खुद को आगे बढ़ा रहा है वो किसी को भी चौंका सकता है। खुद अमेरिका भारत की इस रणनीति से चौंका हुआ है। सवाल है कि आखिर भारत ऐसा भी क्या कर रहा है। तो दोस्तों एकदम सीधा सवाल है कि दुश्मन को कमजोर करना हो तो क्या करना चाहिए। आपका जवाब होगा सैन्य प्रहार, और ये सदियों से चलता आ रहा है। तो इसका जवाब है 2023 की भाषा में सैन्य एक्शन नहीं, बल्कि किसी भी देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर देना ही उस देश पर लंबे समय तक टिके रहने वाली जीत पा सकते हैं। यानी उसके हथियारों पर नहीं बल्कि उन संसाधनों पर हमला किया जाए जिससे वो मजबूत हुआ है। दोस्तों अब भारत इसी वे में काम कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत का तनाव चीन के साथ चल रहा है और भारत इन देशों को कमजोर करने के लिए क्या कर रहा है। सीमा पर भारत ने इनके खिलाफ हथियार और सैनिक तो ऑलरेडी तैनात कर ही रखे हैं और वो काम तो होना ही है और होना भी चाहिए। लेकिन जो असली खेल है वो तो मोदी सरकार कर रही है, वो भी एकदम साइलेंटली। दोस्तों चीन एक व्यापारिक देश है और इस देश की रीढ़ है व्यापार। इस देश को अगर कमजोर करना है तो उसके व्यापार को निशाना बनाया गया तो चीन घुटनों पर आ सकता है। चीन का तोड़ यही उसका रावण वाला अमृत कुंड है जिसे भारत सुखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दोस्तों, एक प्रयास में भारत पहले से ही सफल हो गया है, यानी पाकिस्तान अब से 5 सालों पहले भारत पर हमला करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। उरी और पुलवामा में उसने ऐसी घिनौनी हरकत की थी, लेकिन आप जानते हैं कि भारत ने हालांकि पाकिस्तान पर रिवर्ट हमला किया था, लेकिन उससे पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं हुआ था। भारत का बस बदला पूरा हुआ था, लेकिन भारत तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहता था और यही भारत की असली जीत होती। और ये काम बेवकूफ पाकिस्तान ने खुद ही कर दिया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसने भारत के साथ अपने व्यापार को बंद कर दिया था और ऐसा करके उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। नतीजा आप देख ही रहे हैं। भारत से युद्ध करने की लालसा रखने वाला पाकिस्तान आज खुद को टूटने से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ? व्यापार से। अब इसी मजबूत हथियार से भारत कुछ बड़ा करना चाहता है, यानी कि ग्लोबली बड़ा धमाका। और इसके लिए भारत के पास एक दो नहीं बल्कि दो मौके आए हैं। एक था रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा था आर्थिक रूप से बर्बाद होता श्रीलंका। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ, वो है कच्चे तेल को लेकर, जिस पर दुनिया भर की पॉलिटिक्स चलती आ रही है। दोस्तों भारत अपनी जरूरत का करीब कच्चा तेल आयात ही करता है और भारत ने रूस की अर्थव्यवस्था को डुबोने से बचाने के लिए उससे लगातार कच्चा तेल खरीदा, वो भी भर कर। अब दोस्तों यहाँ पर भारत वो गेम कर गया है जिसका डर वास्तव में अमेरिका को भी था, यानी भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल का व्यापार डॉलर की जगह रुपए में करने का फैसला किया। ये वास्तव में अमेरिका को डरा देने वाला कदम था भारत का। इससे ठीक पहले भारत ने ऐसा ही फैसला श्रीलंका के साथ लिया था। भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर भारतीय रुपए में व्यापार करने का फैसला कर चुके थे। यानी दोस्तों अब भारत ग्लोबली रुपए में इंटरनेशनल बिजनेस करने वाला था। और दोस्तों ऐसा करके भारत वास्तव में सीधे सीधे अमेरिकी सरकार को टक्कर देने वाला था। इस काम में सबसे अधिक काम किया भारत रूस के बीच दोस्ती और उनके बीच चल रहे व्यापारिक समझौतों ने। कच्चे तेल को लेकर अब भारत और रूस मिलकर डॉलर की जगह रूसी रूबल और भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस काम में भी भारत कई और देशों को साथ ला रहा है। उदाहरण के लिए भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की मुद्रा दिरहम में लेन देन कर रहा है। यानी भारत और रूस के बीच जो व्यापार हो रहा है उसमें अमेरिकी डॉलर की विदाई होने वाली है। दोस्तों अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर डॉलर ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्यों मानी गई है। आखिर दुनिया भर का व्यापार डॉलर में ही क्यों होता है। किस तरह से डॉलर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी हुई है और सबसे अहम सवाल, भारत का डॉलर की जगह ले सकता है। तो चलिए दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि रूस भारत ने मिलकर रुपए रूबल का इस्तेमाल करके कैसे अमेरिकी सरकार को चिंता में डाल दिया है। दरअसल दोस्तों भले ही अमेरिका ने रूस पर बैन लगा दिए हों और रूस से संबंध रखने वाले सभी देशों पर अमेरिका टेढ़ी नजरों से देख रहा हो, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी रूस की एक शब्द में भी निंदा नहीं की है। उधर रूस भी भारत को कम दामों में अपना तेल बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर इस काम से अमेरिकी बादशाहत को खतरा पैदा हो गया है। रूस भारत ने अपने व्यापार को एक तरफ तो रुपए रूबल में करने का फैसला किया है, तो वहीं इसमें तीसरी मुद्रा को भी ऐड कर लिया गया है और ये मुद्रा है यूएई की दिरहम। इससे डॉलर के दबदबे को गहरा धक्का लगा है। इससे पहले तक भारत रूस को डॉलर में भुगतान कर रहा था, लेकिन अब भारत ने रातों रात गेम पलट दिया है और ऐसा करके भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का तोड़ निकाल लिया है। ऐसा करके अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया था, यानी निश्चित पैसे निर्धारित किए थे रूसी तेल पर, वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि वो सारा मामला डॉलर में था और भारत डॉलर में तो व्यापार कर ही नहीं रहा है। तो अमेरिकी प्राइस कैप गया तेल लेने। रूस भारत के इस एक्शन से काफी खुश है। भारत ने सालों से चलती आ रही तेल के बदले डॉलर में भुगतान करने की परंपरा को ही तोड़ दिया है। भारत और रूस के इस दावत से अमेरिकी ताकत के प्रतीक डॉलर के दबदबे पर संकट मंडराने लगा है। खुद अमेरिका ने बयान देकर अपना डर पूरी दुनिया को बता दिया है कि वास्तव में भारत के इस फैसले से रूस पर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे वो अब फेल साबित हो रहे हैं। अब भारत और रूस दोनों एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम को ज्वाइन करने पर काम कर रहे हैं। भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा का खाता रूस में खोला है। इसी तरह से रूसी बैंकों ने भारत में किया हुआ है। दोस्तों, अब एक और सवाल बनता है कि आखिर केवल डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्यों माना गया है? क्या ऐसा करना जरूरी है? इसका एक जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम आपको शुरू से समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सभी देशों के बैंकों में होना। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उनमें 64% अमेरिकी डॉलर होता है। दुनिया भर में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, उनमें विदेशी मुद्रा भंडार होता है और वो भी 64% अमेरिकी डॉलर। ऐसे में डॉलर खुद ही एक वैश्विक मुद्रा बन जाता है। डॉलर वैश्विक मुद्रा है और यह उसकी मजबूती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 करेंसीज हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है, यह उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर डिपेंड करती है। एक लाइन में कहें तो दुनिया के सभी देश जितना भी व्यापार करते हैं वो 85% सिर्फ डॉलर में करते हैं। दुनिया भर के 39% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। इसलिए विदेशी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, यही कारण है कि डॉलर इतना मजबूत है बाकी करेंसीज में। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के समय 1944 में दुनिया के 44 देश एक जगह जमा हुए। इन देशों ने अपनी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। सिर्फ अमेरिका इसलिए क्योंकि मित्र राज्यों में अमेरिका सबसे मजबूत देश था। दूसरा कारण था उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार होना। यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक तौर पर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बनाया गया। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद एक्सिस पावर्स की पुनर्गठित सरकारों ने अपने अपने मुद्रा रिजर्व के लिए डॉलर का उपयोग करने की हामी भर दी। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का IMF अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, ये अमेरिकी मुद्रा गोल्ड समर्थित थी। व्यापार करने के लिए सोने की जगह अमेरिकी डॉलर का भंडार किया जाने लगा और इन्हीं डॉलर्स को स्टोर करने के लिए इन देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीदनी शुरू कर दी, जो इसी मुद्रा का एक सुरक्षित भंडार था। ट्रेजरी सिक्योरिटीज अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक थी। इसके बाद ट्रेजरी सिक्योरिटीज की बढ़ती मांग के चलते पेपर मनी अस्तित्व में आया। इसके बाद 1970 के दशक में अमेरिकी डॉलर सोने के मानक से काफी नीचे चला गया। इससे समकालीन फ्लोटिंग रेट्स में इजाफा हुआ, लेकिन डॉलर आज भी दुनिया की सबसे आरक्षित मुद्रा बना हुआ है। IMF के मुताबिक दुनिया भर के अधिकतर केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व को लगभग 59% अमेरिकी डॉलर में रखते हैं। दोस्तों, फिलहाल अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे आरक्षित मुद्रा यानी कि रिजर्व करेंसी बनी हुई है, लेकिन अब समय बदल गया है। दोस्तों, आज भारत अमेरिकी डॉलर के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है भारतीय रुपए के जरिए, और भारत की योजना सफल भी हो रही है। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा।